अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चलिए आज की वीडियो में हम लोग क्लास 10th का उर्दू वीवीआई ऑब्जेक्टिव और मुश्किल से मुश्किल ऑब्जेक्टिव आपके लिए लाए हैं। इसलिए कि आसान तो हम लोग बहुत आसानी के साथ याद कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, ताकि देखिए अब हम मुश्किल सा क्वेश्चन को कैसे याद करवाते हैं आपको, और एक नहीं कई ऑप्शन के साथ आपको बताते जाएंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग 50 अहम उर्दू ऑब्जेक्टिव देखेंगे क्लास 10th का। तो चलिए अब हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए पहला सवाल है, तमाज़त के सही मायने क्या है? तो तमाज़त के सही मायने हैं सर्दी, नरमी, ज़मीनी या गर्मी। तो बिल्कुल सही जवाब होगा सी, गर्मी। क्या होता है? गर्मी होगा। बिल्कुल सही जवाब। तमाज़त के सही मायने क्या होगा? गर्मी। तो चलिए अगला हम लोग सवाल को देखते हैं। सवाल नंबर 2 है, किस फसल के खेतों से मीथेन गैस ज़्यादा निकलती है? तो आपको पढ़ा है ये कहाँ से लिया गया है? तो बिल्कुल सही जवाब क्या होगा? धान के खेतों से जो मीथेन गैस है वो गैस ज़्यादा निकलती है। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ए। तो चलिए ये फाइनली सवाल हो गया। अब अगला सवाल को हम लोग देखते हैं, सर सैयद की पैदाइश कब हुई? तो सर सैयद की पैदाइश कब हुई अब हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन भी होगा। तो सर सैयद के पैदाइश, तो बिल्कुल सही जवाब होगा 1817 ईस्वी को सर सैयद के पैदाइश हुई। कहाँ? तो दिल्ली में। ठीक है ना? तो बिल्कुल सही जवाब दिल्ली हो जाएगा पैदाइश। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है, अदब की पहचान किस नौइयत का मजमून है? तो अदब की पहचान ये किसका लिखा हुआ है? तो डॉक्टर अब्दुल मुगनी का। तो बिल्कुल सही जवाब होगा तनकीदी मजमून। तो इस तरह का सवाल, ये बहुत मुश्किल सवाल है, तो हम सोचे आपके लिए लाएं, ताकि आप आंसर, अगर सवाल मुश्किल दे दे फिर भी हम आंसर आपको बताएं। तो चलिए इसलिए कि आसान सा सवाल आप लोग बना लेते हैं। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। भीमराव कितने साल के थे कि उनकी वालिदा का इंतकाल हो गया? देख रहे हैं ना, ये सब अंदर का सवाल है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा 6 साल। भीमराव अंबेडकर कब पैदा हुए? आपको आसान आसान भी सवाल बताते चलते हैं। भीमराव अंबेडकर के पैदाइश 1891 ईस्वी। भीमराव अंबेडकर के वालिद के नाम रामजी मालूजी सकपाल और वालिदा भीमबाई, याद है ना आपको? और रामाबाई उनकी बीबी थी। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, आसान सा आपको बताते भी जाएंगे। लतीफुर रहमान किस ओहदे से शकबदोश हुए थे? तो लतीफुर रहमान जो सदर शबा उर्दू के ओहदे से शकबदोश हुए थे। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ए। चलिए अगला सवाल, आगा हश्र से मुतल्लिक ताजाद आरा का बुनियादी सबब क्या है? तो देखिए ये सब सवाल कितना हार्ड है, तो इसका आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल सही जवाब होगा उर्दू तनकीदी रवायती। तो बिल्कुल सही जवाब ये होगा। ठीक ना? आगा हश्र के मुतल्लिक जो बुनियादी सबब है वो उर्दू तनकीदी होगा, ना कि आगा हश्र। ये सब आपको नहीं लगाना है। ठीक ना? तो ये सब इसका आंसर नहीं होगा। तो चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। फाइनली, आर्यभट्ट का ताल्लुक किस अहद से था? तो गुप्त अहद से। आर्यभट्ट का ताल्लुक किस अहद से? तो गुप्त अहद। मौर्य और मुगलिया नहीं लगाना है, ना ही बरतानिया। चलिए अगला सवाल है, किस तारा या सैयारा पर पर्दा पड़ जाने को क्या कहते हैं? जलजला? तो नहीं, जलजला नहीं कहते हैं। सुनामी? तो नहीं। इनमें से कोई नहीं तो नहीं। बिल्कुल क्या कहते हैं? तो ग्रहण। सही जवाब क्या हो जाएगा? सी। सूरज ग्रहण कैसा वाकया है? तो आपको बताए थे पढ़ाने के दौरान, यह एक जोग्राफिया वाकया है, साइंसी नहीं लगाना है। ठीक ना? चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, 11 नंबर। जगन्नाथ आज़ाद तकसीम मुल्क के बाद दिल्ली कब गए? तो देखिए ये इसका सवाल का आंसर आप किस तरह से याद रखिएगा। हिंदुस्तान जो है आज़ाद हमारा कब हुआ था? 1947 में ना? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 1947, क्योंकि ये जगन्नाथ आज़ाद, तो आप याद कर लेंगे दिल्ली। दिल्ली तो कब गएंगे? जब देश आजाद हो जाएगा। तो याद हो गया होगा आपको। चलिए अगला सवाल, परवेज शाहिदी की कौन सी नज़म आपके निसाब में शामिल है? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हम नौजवान। मुनाजरे कुदरत किसका है? तो चकबस्त का। इंडिया गेट किसका है? जगन्नाथ आजाद का। खड़ा डिनर किसका है? तो सैयद मोहम्मद जाफरी का। ठीक ना? तो ये सब भी आपको याद होना चाहिए, जो आपको आसान आसान सा अभी बताते ही चल रहे हैं। ठीक। अगला सवाल, तसलीसे हयात और रक्से हयात दोनों किसका शेरी मजमुआ है? तो परवेज शाहिदी का है ना? पढ़ाने के दौरान आपको बताए थे। परवेज शाहिदी कब? 1910 ईस्वी में पैदा हुए ना, और 1968 में इंतकाल। याद है ना आपको? सही बता रहे हैं हम भी ना? तो जरा लाइक कर दीजिएगा, अगर लाइक नहीं किए हैं तो सही बता रहे हैं तो। ठीक। और परवेज शाहिदी क्या लिखे हैं? तो हम नौजवान। तो बिल्कुल सही जवाब। और तसलीसे हयात या और एक कौन बताए? रक्से हयात, दोनों किसका है? परवेज शाहिदी का। चलिए अगला सवाल देखते हैं, अन्नादा फाजली का कौन सा है? तो आपको बताए थे नजम बहुत आसान थी पहले, और सैयद मोहम्मद जाफरी का भी अभी बताए हम कि क्या लिखे हैं? खड़ा डिनर। ठीक ना? चलिए अगला सवाल, नजम
बहुत आसान थी पहले, आ ही गया तो चकबस्त का होगा नहीं, क्योंकि चकबस्त का कौन है? मुनाजरे कुदरत जगन्नाथ जात के कौन है? इंडिया गेट। अभी बताए ना आपको, तो सब कॉन्सेप्ट के साथ बार बार सुनने से आपको याद हो जाता है इंशाअल्लाह ताला। तो सुनते रहिए। तो बिल्कुल इसका जवाब होना चाहिए ना नदा फाजली। तो बिल्कुल सही जवाब देखिए डी में है भी, तो सही जवाब हो जाएगा नदा फाजली। परवेश शायदी अभी कल का हम लोग सुने, तो परवेश शायदी क्या लिखे? हम नौजवान, ठीक ना। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। नदा फाजली कहाँ पैदा हुए? तो नदा फाजली कहाँ पैदा हुए? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ग्वालियर में। चलिए अगला सवाल। नजम बिजली का खंबा, बिजली का खंबा और नजम बहुत आसान थी पहले, किस तरह की नजम है कह रहा है ना। तो ये बिल्कुल क्या हो जाएगा? आजाद नजम, ठीक ना। ये आजाद नजम होगा बिल्कुल इसका आंसर। और ये भी ध्यान रहे कि ये दोनों नजम किसका है? तो नदा फाजली का, ठीक ना। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सी। तो चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल 17 नंबर है। सैयद मोहम्मद जाफरी है ना, सैयद मोहम्मद जाफरी की ताल्लुक किस मुल्क से है? तो सैयद मोहम्मद जाफरी का ताल्लुक पाकिस्तान से है। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सी। अगला सवाल 18 नंबर है। दर्जे जेल में शुअरा में मजाह के शायर कौन है? मजाह के शायर, तो देखिए किस तरह से हमको निकालना है। ये सब आप पढ़े हैं? बताइए हमको। नहीं पढ़े हैं तो बिल्कुल सही जवाब लगा दीजिए। क्या लगाएंगे? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सी बी, यानी सैयद मोहम्मद जाफरी। चलिए लफ्ज मरसिया किस जबान का लफ्ज है? तो आपको मरसिया पर डिफिनेशन बताए हैं, मरसिया का जायद तरकीबी बताए हैं कि मरसिया अरबी लफ्ज है, ठीक ना। चलिए आगे हम लोग सवाल देखते हैं। 20 नंबर। मिर्जा नौशा किसे कहा जाता है? मिर्जा नौशा गालिब को कहा जाता है। आप निकालना सीखिएगा तो आप बताइए, कभी आपने किताब में इन तीनों का जिक्र सुने हैं? तो नहीं। तो बिल्कुल सही जवाब इस तरह से भी निकाल सकते हैं, ठीक ना। गजल अरबी के किस सिन्फ शायरी से है? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कसीदा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ए। उर्दू शायरी में मुबारक अजीमाबादी के उस्ताद कौन थे? तो दाग दहलवी। अगर फारसी शायरी में पूछे तो अब्दुल हमीद परेशान आपको याद रखना, ठीक ना। ये अंदर का सवाल है, एक और अंदर का सवाल आपको बता दिए। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अहमद फराज कहाँ पैदा हुए? तो अब एक ही जवाब है पेशावर। आई कौन सा यूनिवर्सिटी में लेक्चरर थे ये भी याद है आपको? बिल्कुल सही जवाब यही होगा। चलिए अगला अगला सवाल देखते हैं। 24 नंबर। वफात से चंद माह कबल कौन सा दरभंगा एक मुशायरा में शामिल हुए थे? तो यही इनका नाम है। कौन हुए थे? तो बिल्कुल सही जवाब क्या होना चाहिए? ये क्या कहा जा रहा है? वफात से चंद साल, वफात से चंद साल दरभंगा। तो दरभंगा कौन तशरीफ लाए थे? तो देखिए सबसे पहले इरफान सिद्दीकी होगा नहीं, हसन नईम होगा भी नहीं। तो इसका इसका आंसर बिल्कुल सही जवाब ही होना चाहिए अहमद फराज। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। परवीन शाकिर किस तहरीक से वाबस्ता थी? तो परवीन शाकिर जो थी किस से वाबस्ता थी? आपको ये तीनों नहीं लगाना है, वो निसाई तहरीक से वाबस्ता थी। तो बिल्कुल सही जवाब होगा सी। चलिए 25 तक हम लोग देख लिए आगे, अब 26 से हम लोग देख रहे हैं, ठीक ना। तो 26 से सवाल है। चलिए सवाल 26 से देख लीजिए। इरफान सिद्दीकी का असल नाम क्या था? तो इरफान अहमद सिद्दीकी, बिल्कुल सही जवाब ये हो जाएगा। दोहे दोहे के हर मिसरे में क्या होता है? तो वक्फा होता है। तवील ठहराव करते हैं तब तो आप समझाएंगे शेर को। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बी वक्फा। सच्चाइया और नाचरी गुड़िया दोनों जफर गोरी का मजमुआ है। तो ये क्या कह रहा है? कैसा मजमुआ है? तो बच्चों से मुतल्लिक मजमुआ है, ठीक ना। तो बिल्कुल सही जवाब बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। सलाम मछली ने कितने साल की उम्र में शायरी शुरू की थी? ये अहम सवाल है जो आपको नहीं पता होगा, हमको पता है। तो इसका आंसर होगा जानते हैं आप क्या? 14 साल, बिल्कुल सही जवाब होगा ए। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। शायर ने शामिल निसाब में गीत में किस नदी का तज़किरा किया है? वाह, तो जमुना की लहरें, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ना। आपको पढ़ाने के दौरान किस तरह से बताए हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। आपके निसाब में शामिल हमद के शायर कौन है? हमद के शायर, ये तो आसान सा सवाल है पहले चैप्टर से, ठीक ना। सुहेल अजीमाबादी क्या लिखे हैं? भाभी जान। सैयद मोहम्मद मोहसिन क्या लिखे हैं? फरार। सर सैयद अहमद क्या लिखे हैं? रिया। सब आपको कॉन्सेप्ट के साथ याद होना चाहिए, बिल्कुल क्या जिस तरह से हमको याद है आपको भी याद होना चाहिए। चलिए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। शबनम बेनवा का मतलब है? शबनम बेनवा का, तो बिल्कुल शबनम बेनवा के उरूज़े बंदगी, तो इस तरह से आपको पढ़ाए थे। तो इसका माना क्या होगा? शबनम की खामोशी, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सी। चलिए अगला सवाल। रुकैया भाभी को कॉलेज से
कॉलेज से, ये क्या लिखा है, कॉलेज से कितना तनख्वाह मिलता था, तो कॉलेज से महीना होगा, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप जान भी रहे हैं कि रुकैया भाभी को जो है, एक मिनट, तो इसका देखिए, इसका सही जवाब होना चाहिए 50 रुपया, 500 रुपये, 1000 रुपये, 400 रुपये। तो आप जान रहे थे कि 400 रुपये मिल रहा था और 50 रुपये ट्यूशन का था, आपको क्लियर बताए थे। टोटल कितना हो गया, 450 रुपया इनका खर्च था। तो ये इनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, आपको अंदर से भी पढ़ाए हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। भाभी जान को बार बार जेल क्यों जाना पड़ता था, क्योंकि डकैती की वजह से, चोरी की वजह से, रिश्वतखोरी की वजह से। तो क्या होगा आंसर, सियासत की वजह से। बिल्कुल सही जवाब सी होगा, ठीक ना, सी आंसर सही होगा। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। जब रुकैया भाभी याद आती है तो मेरा सर सर खुद ब खुद जज्बे एहतराम से झुक जाता है, तो डी हो जाएगा ना। इस तरह से आप पढ़ने के दौरान इन टेस्ट लाएंगे तो आपको आ जाएगा इंशाअल्लाह ताला। चलिए आगे देखते हैं हम सवाल को। सवाल नंबर 36, सुहेल अजमबादी की इब्तदाई तालीम कहाँ हुई थी, तो शाहपुर भदवल, नानीहाल होगा तो नानीहाल। तो देखिए क्या दे रहा है, तो दादी हाल, दाद हाल नहीं ना, तो दादी नहीं, बिल्कुल नानी हाल होगा, सही जवाब बी। चलिए फाइनली हम लोग 37 तक पहुंच गए हैं। आप दिल से जुड़ जाइए, जल्दी से लाइक का बटन दबा दीजिए, तो लाइक के बटन दबाने से दिल से जुड़ जाते हैं। तो चलिए जो जल्दी से दबा दीजिए और अपने दोस्तों को भी दिखाइए, क्योंकि हम अगर अपने दोस्त के बारे में सोचेंगे तो अल्लाह ताला यकीनन दोस्त की वजह से हमको भी मदद फरमाएंगे एग्जाम में, इसीलिए हम अपने ही नहीं अपने दोस्त को भी बताएं। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, तो पटना यूनिवर्सिटी, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ना। चलिए अगला सवाल। कमर जहां के अफसानवी मजमुआ का नाम क्या है, कमर जहां के अफसानवी मजमुआ का नाम चरागर है, बिल्कुल सही जवाब सी हो जाएगा ना। चलिए 10 सवाल और बचा है। मादा परस्ती से आप क्या समझते हैं, मादा परस्ती से दौलत की हवस, ये भी सही होगा। दुनिया की ऐशो इशरत, ये भी सही होगा। तो यानी ए और बी दोनों सही, सी आंसर होगा। इस तरह का सवाल नहीं देगा, फिर भी आप देख लीजिए। चलिए अगला सवाल। निगार अजीम का असल नाम मलका मेहर निगार, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मलका मेहर निगार। कई बार आपको टिक लगाते समय इनको ताज पहना दिए थे, ताकि आप समझ जाइए कि ये मलका मेहर निगार हैं, मलका है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 41 नंबर। किस फेल में हाल और मुस्तकबिल दोनों पाए जाते हैं, तो आप जान रहे हैं कि इसका नाम है मुजारे, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ये सी। चलिए अगला सवाल। मोहमल लफ्ज है, मोहमल जिसका का माना नहीं हो, उसे क्या कहता है, मुहम्मला। मौजू किसे कहते हैं, कलमा, मानेदार अल्फाज को, बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। 43 नंबर। लड़के मेहनत से कामयाब होते हैं, इस जुमले में हर्फ कौन सा है, तो हम बताए हैं वह बस से जाती है, तो से प्रीपोजिशन याद आ रहा है आपको, इसी को उर्दू में क्या कहा जाता है ना, याद है ना, हर्फ। तो बिल्कुल सही जवाब, ये बिना लफ्ज एक दूसरे से माना नहीं देता है ना, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सी, डी है बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। माजी के जिस फेल में काम जारी रहना पाया जाता है उसे क्या कहा जाता है, तो बिल्कुल जारी जिसमें रहा तो उसे माजी नातमाम कहा जाता है, सही जवाब ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। गुलाम का मुअन्नस, तो गुलाम का मुअन्नस ये लौंडी होगा, लौंडी कोई खराब शब्द नहीं है, ठीक ना, लौंडी पहले बोला जाता है, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सी। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। इसमें जमा की मिसाल, इसमें जमा की मिसाल ये भीड़ होगा, तो बिल्कुल सही जवाब ये भीड़। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। सवाल नंबर अब 46 तक हम लोग देख लिए ना, तो फाइनली अब हम लोग 50 आज देखेंगे और 50 के बाद अगली वीडियो में 50 देखेंगे। तो चलिए 50 देखिए, देख लेते हैं हम लोग। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 47 नंबर। फूले न समाना का मतलब होता है बहुत खुश होना, आदमी का ना, देखिए ना, फूले न समा रही हैं, है ना, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बहुत खुश होना। जुमले में था किसकी अलामत है, तो माजी बाइद, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इल्मे नहू में किसकी बहस होती है, इल्मे नहू में जुमले की बहस होती है। चलिए आखिरी सवाल आज का, आपका आखिरी सवाल है। मोहम्मद अकराम ने खत लिखा, इसमें लिखा क्या है, तो लिखने का काम कर रहा है, या काम को क्या कहते हैं, फेल कहते हैं। जिस पर काम का असर पड़े मफूल कहते हैं, काम करने वाले को फाइल कहते हैं। चलिए एक सवाल आपके लिए छोड़ देते हैं, देखते हैं हार्ड आप दे रहे हैं या नहीं। 51 नंबर। किस दबिस्तान का ताल्लुक बिहार से है, किस दबिस्तान का ताल्लुक, चलिए आप इसको जवाब दीजिए। और ये आसान सा चारों ऑप्शन है, आपको बताए भी हैं कि इनमें से कौन बिहार में है, तो बिल्कुल आपको इसका फाइनली
इस सब का देख लीजिए और जवाब दीजिए कि क्या होगा 51 नंबर का जवाब। तो ये रही एक छोटी सी वीडियो मैट्रिक के लिए, जो एग्जाम में अक्सर इस तरह का सवाल पूछा जाता है। तो फिर मिलेंगे हम लोग 51 के बाद से वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। अस्सलामु अलैकुम।